सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 4:30 के आसपास का टाइम हो चुका है और आज क्योंकि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी तो इसके लिए स्कूल जो है बंद थे, सारे हॉलीडे था आज। तो इस चक्कर में आज का जो रूटीन है वो फिर से चेंज हो गया था एक बार। तो आज मैं 4:30 बजे उठी थी और सबसे पहले मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि देखो इंग्लिश के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो भी आपको काम आएंगे आपके इंटरव्यू में भी, और अगर आप पढ़ाते भी हो इंग्लिश का कोई टॉपिक है और उसके बाद जो है इंग्लिश आप मतलब पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं जो बोलने में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको पता होता है कि जो रूल्स हैं वो कहीं पे गलत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश पे मैं मतलब जितने भी टॉपिक हैं मैं उनको रिवाइज़ भी करते जा रही हूँ और नए नए टॉपिक भी हैं उनको भी मैं पढ़ती जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो स्लॉट था मेरा इंग्लिश था। सेकेंड मैंने पेडागॉजी मेरी जो बुक है तो मैंने उसमें पढ़ा था जो थ्योरी वगैरह है एरिक्सन का सामाजिक सिद्धांत है और जो अवस्थाएं वगैरह हैं कि बच्चे के विकास के चरण क्या होते हैं और सिगमंड फ्राइड ने जो दिया है अपना एनालिसिस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी और उसके बाद मेरा जो है आपको पता है कि 6:30 से लगभग 7:45 तक का जो स्लॉट था उसमें मैंने किया था करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मैम आप करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हो। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है कि गौरव सर करके आप कुमार गौरव सर डालिएगा, आराम से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और अभी मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करूँगी, ओके। तो आप लोग उससे भी रिवीजन अपना कर सकते हैं अच्छे से। मैं इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की उस पर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हेल्प होती रहे। और उसके बाद मेरा जो मतलब डेली का आपका काम होता है वो हो गया था। तो लगभग 11:30 के आसपास मैं फ्री हुई थी। उसके बाद भी मैंने जो आपका CDP का था वो मेरा बचा हुआ था तो मुझे लगा चलो इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेती हूँ। और इस टाइम पे फ्रेंड्स थोड़ा सा मतलब इधर उधर चीज़ें हो रही हैं क्योंकि अभी मैंने कल ही स्कूल ज्वाइन किया है और एकदम से छुट्टी हो गई। तो उस चक्कर में अभी चीज़ें धीरे धीरे मैनेज होगी। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 11:30 के आसपास जो है टाइम हो चुका है और मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ खाना वगैरह खा के। तो अब मैं मेरा जो इसका CDP का कुछ छूटा हुआ था, एक दो चैप्टर हैं अभी, तो उसको मैं पहले कंप्लीट करूँगी। और पहले मैं आप लोगों के साथ जो मेरी करंट अफेयर्स की नोट्स हैं उनको मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों का भी एक क्विक रिवीजन हो जाए चीज़ों को लेके। और तो चलिए फिर नोट्स देखते हैं, ओके। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 14 अप्रैल है और आज एक बहुत ही महान व्यक्तित्व जिसे कहेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आज मतलब वो है, उनकी जयंती भी है। तो काफ़ी अच्छा दिन है सभी के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, फ्रीडम हाउस USA ने एक रिपोर्ट निकाली है कि मतलब कौन सा देश जो है कितना फ्री है। तो ये मतलब 1973 से ये रिपोर्ट आ रही है। स्कोर जिसका 1 है मतलब वो फ्री नहीं है, वो किसी न किसी के अधीन है। और उसके बाद स्कोर जिसका 100 है तो वो मतलब एकदम फ्री है। उसके बाद इंडिया का जो इसमें रैंक मतलब नंबर है वो 66 है। तो उस हिसाब से मतलब हम लोग थोड़ा सा कम फ्री है, इस तरीके से इन्होंने बताया है। उसके बाद है हेल्प, एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है उत्तराखंड में पशुधन स्वास्थ्य से मतलब उसमें सुधार करने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। उसके बाद है रैपिड एक्स यानी कि सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा जो कि दिल्ली NCR में स्टार्ट हुई है। एम इसका है सड़क पर जैसे कि बहुत सारी जब लोग खुद के वाहन गाड़ियां लेके जाते हैं तो सड़क पे जाम ट्रैफिक इतना रहता है दिल्ली में, तो इन सारी चीज़ों को मतलब एक तरीके से कम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट वंदे भारत जो आपकी ट्रेन है वो दिल्ली से वाराणसी चली थी और फर्स्ट जो किसान रेल है वो देवबाली से दानापुर तक चली थी। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि 14 अप्रैल, जैसे कि इनका बर्थ जो है वो मऊ MP में हुआ था। और जो फर्स्ट इंसान जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है वो आपके बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं। उसके बाद ये विधायक सबसे पहले बॉम्बे के बने थे। पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, ओके। उसके बाद ये फर्स्ट कानून मंत्री भी हैं। उसके बाद जो है इनका निधन है 6 दिसंबर 1956 को हुआ था और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य थे वो 7 थे, बट अगर आपसे बोला जाए कि अध्यक्ष को छोड़ के कितने सदस्य थे तो आप 6 आंसर उसमें करेंगे, ओके। उसके बाद इन्होंने कुछ जैसे कि बहिष्कृत हितकारी सभा है इसकी स्थापना की थी। मूक नायक एक पत्रिका थी 1920 में वो निकली थी और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना भी इन्होंने की थी, ओके।
उसके बाद है हमारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 आई है। इसमें जो फर्स्ट यूएसए है, सेकेंड चाइना है, थर्ड यूके है और फोर्थ आपका इजराइल है, फिफ्थ नंबर जो है इंडिया का है। ओके, उसके बाद जो है सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने एक सुरंग बनाई है जम्मू एंड कश्मीर से श्रीनगर के बीच में, राष्ट्रीय जो राजमार्ग था उसको बाईपास करने के लिए, तो उसका नाम है कुम्फरे पीर सुरंग। ओके, 2.9 किलोमीटर दूरी को बाईपास ही करेगी। उसके बाद है आरबीआई ग्रीन डिपॉजिटरी फ्रेमवर्क 1 जून 2023 से लागू होगा और इन्हीं की आरबीआई की एक योजनाएं और थी, हर पेमेंट डिजिटल और हरविंगर जो मिशन है वो भी इनके द्वारा ही चलाया गया था। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 8th क्वेश्चन, तो महाराष्ट्र भूषण जो अवार्ड है वो दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी यानी कि जो समाज सेवा इन्होंने की है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। 25 लाख रुपए इसकी जो राशि है। उसके बाद केरल ज्योति जो अवार्ड है वो एमटी वासुदेवन को मिला है। सांग महोत्सव जो कि आपका हरियाणा कुरुक्षेत्र में चल रहा है और फेमस इसके जो कलाकार हैं वो लक्ष्मी चंद्र हैं। ओके, उसके बाद हरियाणा की कुछ और भी जैसे दयालु योजना हो गई, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो गया, चिराग योजना, सेहत योजना, ई अधिगम योजना, तो इस तरीके की जो भी योजनाएं थी वो इनकी हो गई। लास्ट क्वेश्चन है आज का, केशव महिंद्रा 99 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है और महिंद्रा कंपनी जो है आपने सुनी है, ट्रैक्टर वगैरह आते हैं उसके, तो उसके ये पूर्व चेयरमैन थे। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया होगा और मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप भी, अगर आपने एक नोट्स नहीं बनाए हैं, आप क्लासेस भी नहीं देख पाते हैं, तो कम से कम आप जब ब्लॉग देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि आपका उसमें फ़ायदा हो। ओके, एंड उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पेडागॉजी की बुक से प्रैक्टिस कर रही थी, तो ये भी मेरे साथ साथ में अपना होमवर्क कर रहा था। कह रहा मम्मा मेरी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ठीक है, लाइफ ऐसी ही है और बच्चे के साथ में पढ़ना काफ़ी कभी कभी इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो कभी कभी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बच्चा साथ में है और उसके साथ में पढ़ना, बट कोई नहीं, चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके बाद मैंने भी कंप्लीट किया और इसने भी अपना सारा होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया था। और फ्रेंड्स, उस दिन मैंने आपसे बोला था कि एसएससी एमटीएस नहीं, एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया है ग्रेजुएशन बेस्ड और हम सब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप अच्छे से उसको भर दीजिएगा क्योंकि देखो फॉर्म टीचिंग वैकेंसी में तो आने से रहे और बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए हमें और भी जो भी वैकेंसीज़ हैं उनको फिल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं भी करूँगी। और उसके बाद मैंने आर को सुला दिया था, लगभग 4:30 का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह रोहित सर, वैद्वान सर, इन सभी लोगों की देखी थी। तो आज का यही ब्लॉग था। थैंक्स फॉर